और एक बहुत अहम मुद्दा है, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सत्ता में आने से पहले किसानों से वादा किया था ऋण माफी का। सरकार के इस आश्वासन की वजह से किसान अब ऋण माफी की तरफ आस लगाए बैठे हैं और मार्च एंड होने की वजह से बैंक किसानों के पीछे रट लगाई है। आज महाराष्ट्र में हर दिन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कृषि प्रधान देश के लिए ये सम्मानजनक बात है? और अंत में 2 ही मुद्दे सर। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलना चाहिए और इससे भारत के किसानों के पे एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई स्पष्टता नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका का किसान सोयाबीन का जो उत्पादन लेता है अध्यक्ष महोदय, वो 30 लाख क्विंटल पर हेक्टर लेता है, लेकिन हमारे देश का किसान सिर्फ 10 लाख क्विंटल पर हेक्टर लेता है, क्योंकि अमेरिका के किसान को जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम वैरायटी लगाने का अधिकार है, हमारे किसान को नहीं। सरकार जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करती है वो जीएम वैरायटी का चलता है, लेकिन किसान जीएम वैरायटी की फसल नहीं लगा सकता। तो कैसे होगा? जहां अमेरिका अपने किसान को सक्षम कर रही है, वही हमारे विश्व गुरु देश का किसान अभी भी एमएसपी के लिए जूझ रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत प्यारी बात कही महाकुंभ के बारे में वक्तव्य देते वक्त। उन्होंने कहा कि नदी उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन ये नदी उत्सव नदियों का खोलीकरण, रुंदीकरण और पुनरुज्जीवन होगा, तभी असली नदी उत्सव होगा। सर, महाराष्ट्र में कैलाश नागरे जैसा एक युवा प्रगतिशील किसान अगर खेतों को पानी नहीं इसलिए खुदकुशी करता है, तो क्या ये हमारे पॉलिसी पे तमाचा नहीं है? सर, आज हर कोई बहुत सारी चीजें खोदने की बात हो रही है, लेकिन डैमों में जो मिट्टी जमा हुई है सर, 30 से 40% कैपेसिटी हर किसी डैम की कम हुई है। शायद उत्तर भारत में इसका प्रमाण और ज्यादा होगा, लेकिन इसकी मिट्टी खोदने का कोई प्रावधान अब तक किया नहीं। अंत में इतना ही कहूंगा सर, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश को, किसान को पर्याप्त पानी, अच्छी क्वालिटी का बीज, उत्पाद को सही दाम और इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने के लिए फ्री हैंड दीजिए। वो सरकार के कथित 17 रुपए दिन के सम्मान का मोहताज नहीं। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो? मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो? भविष्य की ओर देखो, तुम इतिहास पर क्यों लड़ते हो? ठीक है, धन्यवाद। वो लड़ाएंगे भड़काएंगे, वो लड़ाएंगे भड़काएंगे, लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर, किसानों के हित में हमेशा इंसानियत की बात तू कर।